हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने DDPLS-B का PGT मैथ्स फीमेल जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर शुरू किया था। ठीक है, उसको हम सोल्व कर रहे थे। उसके हमने लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट ए में। चलिए आज उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। 115 हमने कर लिए थे ना, तो 116वां क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ माइनस टू बताना है। ये हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है मोड एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। एक्स की वैल्यू तो हमारे पास क्या रहेगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और ये कैसे खुलता है, देखो 1 जब एक्स क्या होगा पॉजिटिव, -1 जब एक्स क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे पुट कर दो एफ ऑफ टू को, वैल्यू तो 1 ही आएगी ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ टू पे पुट करेंगे 1, नेगेटिव साइन नेगेटिव पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या आएगा -1। तो -1 क्या आ गया प्लस। तो क्या आ गया हमारे पास 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एन टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1 और जी आर टू आर जी एक्स हमारे पास दे रखा है x² 2। गोफ निकाल सकते हैं जीरो पे वैल्यू। तो पहले जी ऑफ एफ एक्स निकालो। जी ऑफ एफ एक्स कितना है हमारे पास 3x - 1। तो जी कितना है, जी एक्स कितना है x²/2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3x - 1 पुट करें। 3x - 1 का स्क्वेयर बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 = 9x² +1 -3 2 = 6x डिवाइड बाई 2 जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो और क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आंसर है हमारा। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n एंड गो ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन जी एक्स देन जी एक्स कैन बी। तो जी एक्स हमें बताना है। जी एक्स हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे लोग ले लो बोथ साइड, टेकिंग लोग बोथ साइड। तो ये हो गया log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन log एक्स हो जाएगा। log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन log एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो और यहाँ पे क्या है गोफ, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एन जी ऑफ एक्स। इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, log एक्स। एफ ऑफ एक्स तो यही है, तो ये क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास log एक्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the domain of the function f(x) is 0 to closed interval, the domain of the function f of 2x + 1, हमें बताना है f of 2x + 1 की जो क्या है डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी। देखो f of x कितना किसके इक्वल मानते हैं हम, y के इक्वल होता है ना ये f of x इज इक्वल टू y। तो x यहाँ से क्या होता है हमारे पास f इनवर्स y होता है। तो यहाँ से देखो f of 2x + 1 किसके इक्वल है, y के इक्वल। यहाँ से 2x + 1 किसके इक्वल आ गया, f इनवर्स y के इक्वल आ गया। तो अब देखो ये आ गया किसके इक्वल, f इनवर्स y के इक्वल। 2x + 1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास f इनवर्स y के इक्वल। अब यहाँ से देखो जो x है वो जो x है जो फंक्शन है वो किसके इक्वल दे रखा है, 0 से 2 के बीच में हमारे पास गिवन है। किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में। और एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल है हमारे पास, x के इक्वल है। तो 0 से 2 के बीच में है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x + 1 लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। तो अब देखो क्योंकि फंक्शन जो है 0 से 2 के बीच में और ये x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ x 0 से 2 के बीच में, तो 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 2 और मतलब 0 लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 0 ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की हमें
रेंज बतानी है, ठीक है, रेंज बतानी है। तो एक बात ध्यान रखना, जब ये अब सम में है, अगर सम ऑफ फंक्शन में सम कोई भी किसी भी दो फंक्शन का अगर हमारे पास सम गिवन है, उसकी जब डोमेन पूछे तो क्या करना है, अलग अलग निकाल के जो सम करेंगे तो इंटरसेक्शन करना है। रेंज जब पूछे तो यूनियन करना है, ठीक है, रेंज पूछे तो यूनियन और डोमेन पूछे तो इंटरसेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो कैसे करना था पता चल गया। सम ऑफ फंक्शन पूछे, दो फंक्शन का सम दे रखा है और उसका डोमेन पूछे तो इंटरसेक्शन निकालो, रेंज पूछे तो यूनियन निकाल दो, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना है इसका, तो यहाँ से देखो, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, जो उसकी रेंज होती है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मॉडुलस में जो नेगेटिव नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 1 है, तो यानी कि 1 से क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। फिर बीच में प्लस है, रेंज पूछिए तो यूनियन आ जाएगा, इसकी क्या आ जाएगी, 2 से इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की यूनियन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन में मतलब सारे एलिमेंट आएंगे, यहाँ से 2 से इन्फिनिटी। देखो लाइन पे देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है और ये इन्फिनिटी है, तो 1 से इन्फिनिटी और दूसरा 2 से इन्फिनिटी, तो यूनियन किया तो सारा ही आ गया, तो 1 से इन्फिनिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ग्राफ ऑफ 3x-1 का स्क्वायर प्लस 3 देन FR2R इज ए सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन हमें बताना है। तो देखो पहले इसको देखते हैं, 3 ऑफ x जो है हमारे पास क्या है, 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, तो इसको हमने मान लिया +3, इसको हमने मान लिया क्या, y इज इक्वल टू, इसको हमने माना 3x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, y मान लिया, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, y ये हो गया -3 इज इक्वल टू 3 इंटू x-1 का स्क्वायर, तो ये y-3 अपॉन 3 x-1 का होल स्क्वायर। ये किस जैसा बन गया, ये देखो ये किस जैसा बना, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का बन गया ना, x की वैल्यू तो x-1 का होल स्क्वायर है और y की वैल्यू ये हमारे पास y-3 और 4a यानी कि ये 1/3 बाहर है, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 y-3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे क्या होते हैं, x-h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - k का स्क्वायर, जब हमारे पास h और k की वैल्यू गिवन होती है, जब इस टाइप से होता है, वर्टेक्स गिवन होते हैं, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, जब ओरिजिन से होता है तो ये हमारे पास बनता है सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 0। अब वो दे रखा है ग्राफ, उसमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1 गिवन है ना, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक किस अबाउट के लाइन, मतलब किस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक बनेगा, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप से बनेगा। तो किसके सिमेट्री हो रहा है, सिमेट्री अबाउट x इज इक्वल टू 1, तो लाइन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 गिवन नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 के सिमेट्रिक ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x³ एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन g ऑफ f(x) क्या होगा, g ऑफ f(x) और ये क्या है, f ऑफ gx, ठीक है। तो g ऑफ f(x) क्या है, g ऑफ x³ इज इक्वल टू f, g ऑफ x क्या है, 3x, तो g ऑफ x³ यानी कि यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 ऑफ x³ है, x की जगह ये हो गया x³ इज इक्वल टू f ऑफ 3x, तो यहाँ पे x³ है ना, तो 3x, x की जगह x³ रखेंगे, ये क्या है, हाँ 3x है ना, तो x की जगह क्या रखना है, x³ रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, x³ रखना है ना, तो इसकी पावर हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ से इसको कंपेयर करो, बेस सेम है, तो x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, तो यहाँ से x³ माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 3 इक्वल टू 0, x 0 और x² इज इक्वल टू यहाँ से क्या था, x² माइनस 3, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 3 यानी कि 0 और 3 हमारे पास
दो सॉल्यूशन, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, 0 और 3 जब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो दो सॉल्यूशन यानी कि क्या हो गया हमारे पास 2 रियल बताने हैं, रियल वैल्यू ये हमारे पास मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से 0 और 3 इसकी क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x देन, तो ये हमें बताना है ये क्या होगा। देखो फर्स्ट इसको ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो 2 ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई की एक्स की जगह x प्लस वाई रखना है, तो ये हो गया 2 ऑफ x प्लस वाई, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 2x इंटू 1 + fy यानी कि 2y। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बेस सेम है तो पावर x प्लस वाई, तो ये दोनों इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो फॉर ए सेट ऑफ सर्कल इन ए प्लेन द रिलेशन कॉन्सेंट्रिक इज, कोसेंट्रिक जो सर्कल होता है वो क्या होता है हमारे पास, मतलब एक दूसरे जो सर्कल है वो टच करते हैं एक दूसरे को, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो देखो अब ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्योंकि एक्स रिलेटेड टू एक्स रिफ्लेक्सिव है, हाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। दूसरा हमारे पास एक्स रिलेटेड टू वाई, सिमेट्रिक रिलेशन, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है, सिमेट्रिक में एक्स रिलेटेड टू वाई, तो वाई रिलेटेड टू एक्स होगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। उसके बाद क्या होता है, ट्रांजिटिव, एक्स अगर रिलेट कर रहा है वाई से, वाई रिलेट कर रहा है जेड से, तो एक्स भी रिलेट करेगा जेड से, जो कर एक्स वाई और जेड, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे, तो ये इससे रिलेट करेगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमारे पास क्या गिवन है, एक्स और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट जब हम खोलते हैं तो वो कैसे खुलेगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये हमारे पास जो है फ्रैक्शनल पार्ट ये हमारे पास ऐसे खुलेगा, ठीक है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या कर रखा है, ये तो हमारे पास गिवन है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको इसको देखो, हाँ एक बात देखो, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस के जब निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे सॉरी, एक्स में हम कुछ भी ऐड कर दे, मान लो के ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के ही इक्वल आएगी ये वैल्यू, ठीक है। देखो अब कैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं कैसे, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब उन्हें 0.5 का जब फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की 0.5 निकाला, तो एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 0.5 ग्रेटेस्ट ये होता है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है अभी मैंने बताया था, एक्स यानी कि 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0.5, तो 0.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 होगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.5। अब उसके निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस के, यानी कि हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 में हमने कुछ भी के हमने इंटीजर ऐड कर दिया, मान लो मैंने +1 ऐड कर दिया, तो यहाँ से देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तो एज इट इज़, फिर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 से 1 कैंसिल, तो 0.5, ये दोनों आपस में क्या हो गए हमारे पास इक्वल हो गए, ठीक है। आ गया समझ में? तो देखो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस समेशन के 1 to 1000, और ये किसके इक्वल है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1000, ठीक है। इसको 1000 टाइम ऐड करेंगे, कहाँ से शुरू है 1 से, 1000 टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1000, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा एक्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में? बस इजी था ना, क्योंकि हमें बस ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स रिप्रेजेंट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, देन रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर उसके बाहर है, माइनस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वेयर कर रखा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो एक्स है इज बताना है। देखो एक्स बिलोंग कर रहा है किस में, 0 से 2 में। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 में। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर किस में बिलोंग करेगा, 0 से 4 में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 में। तो एक्स स्क्वेयर किस में बिलोंग करेगा, 0 से 4 में। क्यों ना हम इसके टुकड़े कर ले। देखो टुकड़े करेंगे तो देखो एक्स स्क्वेयर बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से 2 में था, 0 से 4 में था, तो इसको हम टुकड़े कर रहे हैं। तो 0 से ये हो जाएगा 1। फिर एक्स स्क्वेयर बिलोंग करेगा 1 से 2। फिर एक्स स्क्वेयर बिलोंग करेगा किस में, 2 से 3। फिर एक्स स्क्वेयर बिलोंग करेगा 3 से 4। यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स यहाँ से करेगा 0, इसका स्क्वेयर रूट करना है तो ये 1 तो 1 ही। यहाँ से एक्स बिलोंग करेगा किस में, 1 से √2। यहाँ से एक्स बिलोंग करेगा किस में, क्लोज इंटरवल √2 से √3। और यहाँ से एक्स बिलोंग करेगा किस में, √3 से हमारे पास 2। यहाँ तक आ गया समझ में। कितने केस बन गए, 1 2 3 4 केस बन गए। ठीक है, अब इस इंटरवल से सोल्व करना है। देखो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वेयर। तो एक्स का स्क्वेयर यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आएंगी, 0, जहाँ पे क्लोज है ना वो वैल्यू माननी है। तो 0 0 माइनस ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही, क्योंकि क्लोज्ड वाला इसका मतलब वो इंक्लूड है। तो 0 - 0 क्या होगा, 0। फर्स्ट केस सोल्व हो गया। सेकंड में क्या आएगा, 1 - 1 क्या आएगा सेकंड में, 1 - 1। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, 0। थर्ड केस में देखो ये हो गया 2। हमारे पास एक्स स्क्वेयर का क्या है, 2। इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 2 माइनस क्या आ जाएगा, √2। तो √2 का हमारे पास क्या है, स्क्वेयर है। ये ऐसे है, देखो मैं करके दिखाती हूँ। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस √2। एक्स जब बिलोंग करेगा उसका क्या है, स्क्वेयर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.7 समथिंग होती है। तो वो किसके इक्वल आएगा, 1। तो 1 का स्क्वेयर, तो 2 में से 1 गया, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 भी आ रहा है हमारे पास, 1 भी आ रहा है। अब देखो अब क्या निकालना है, y इज इक्वल टू क्या था, 3 माइनस √3 का स्क्वेयर। तो √3 क्या, √3 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये। तो √3 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग में आएगा ये भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2। तो यानी कि 2। तो 0 1 और 2 हमारे पास क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो रेंज होगी तो 0 1 और 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट। आई थिंक आपको समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान से हमें इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, P ऑफ n इंटू n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 12, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये डिविजिबल हो रहा है 12 से। तो देखो P4 निकालना है क्या, मतलब ये चेक करके देख लो P1 डिवाइड होता है या नहीं। देखो 1 इंटू टू और 1 3 डिवाइड बाय 12 होता है। 3 दूनी 6/12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2 नहीं होता। ठीक है, P4 देखो 4 5 4 और 2 6 डिवाइड बाय 12, 6 चौका 24, 24 पंजा 120 डिवाइड बाय 12 ये होता है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या आ गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Pn इज इक्वल टू 4n+3 इज अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी वैल्यू पुट करके देख लो, इनकरेक्ट आएगा। इनकरेक्ट मतलब बताना है। तो P1 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, ये प्राइम नंबर है। P2 जब निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, P3 जब निकालेंगे, P3 हमारे पास क्या है, 4 3 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। ये 15 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्या है, ओड नंबर है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना था। बस ये इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके जल्दी हो जाते हैं। ए स्टूडेंट ट्राई टू प्रूव ए स्टेटमेंट बाय इंडक्शन, शी प्रूव्ड P2 इज ट्रू। जब उसने ये प्रूव किया, मतलब इंडक्शन से देखा कि P2 हमारे पास क्या है, ट्रू है, और Pn इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, P2 हमारे पास ट्रू है, किसके लिए, Pn मतलब Pn इज ट्रू। शी प्रूव दैट P2 इज ट्रू, Pn इज
ट्रू। तो दिस इंप्लाइज पी एन प्लस वन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल। अब देखो इसने ये उस लड़के ने जो भी स्टूडेंट था उसने क्या किया, पी टू के लिए उस वैल्यू को प्रूव कर दिया कि पी टू के लिए ट्रू है। तो पी एन प्लस वन किसके लिए ट्रू होगा, जब एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी, क्योंकि टू के लिए उसने प्रूव कर दिया, तो इसलिए टू शामिल करना पड़ेगा और टू से बड़ी वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, प्रूव होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रेटर देन टू भी नहीं आएगा क्योंकि टू के लिए उसने प्रूव किया है कि वो ट्रू है। ग्रेटर देन थ्री भी नहीं आएगा, टू के लिए क्या, सारे नेचुरल नंबर भी नहीं आएंगे क्योंकि एन इज इक्वल टू वन पे हम नहीं बता सकते कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है ना, आ गया समझ में। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच पी एन हमारे पास ये गिवन है, टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन रेज टू द पावर थ्री। ये भी ऑप्शन से प्रूव करके देख लो। देखो जब मैं टू की पावर टू लूँगी क्या वो ग्रेटर देन होगा टू की पावर क्यूब से, तो चार इज ग्रेटर देन एट होता है, नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। ऐसे ही इनको चेक करेंगे थ्री के लिए, ऐसे ही फाइव के लिए। अब टेन के लिए देखेंगे, टू की पावर टेन इज ग्रेटर देन टेन की पावर क्यूब, टू की पावर टेन कितना होता है 1024 ग्रेटर देन 1000, तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, पी एन इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस एन प्लस 41 इज अ प्राइम नंबर। ये अभी मैंने ऊपर पीछे किया था ना, देखो डी प्लस बी का 2018 का पेपर जो फीमेल का, देख कितना इजी चल रहा है, अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है अगर किसी को बेसिक नॉलेज है तो देखो इसमें एन वही पुट करके देखो। अभी यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर बताना है तो सीधा ऑप्शन पे ही देखते हैं, इसने फोर्थ ऑप्शन बोला है, ठीक है, तो हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या सच में प्राइम नंबर आ रहा है। तो देखो 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41, तो ये देखो ये प्राइम नंबर आना चाहिए, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन उठाया हमने, तो क्या आ गया 41 मल्टीप्लाई 41, तो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है। कई बच्चे सोचेंगे 41 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता, ये तो वन से और खुद से डिवाइड होता है, लेकिन बच्चों ये देखो इसका स्क्वायर है यानी कि दो बार रिपीट हो रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर होता है हमारा, कंपोजिट नंबर। अगर अकेला 41 बचता तो क्या होता, प्राइम नंबर हो जाता। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये कंपोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। चलिए एक ऑप्शन और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे P4 ले लिया, चार चौके 16 माइनस चार प्लस 41, तो 16 और 41, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 57 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 53। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये तो ट्रू हो गया। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो ऐसे ऑप्शन डिस्कार्ड करके हमने देखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ एन सी एन माइनस टू इज इक्वल टू 28 हमारे पास गिवन है, तो इसकी वैल्यू निकालो। एन सी एन माइनस टू जो होता है ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। अब यहाँ से एन सी एन माइनस टू किसके इक्वल होगा, एन सी टू के इक्वल। कई बच्चे अगर सीधा निकालना चाहे तो इसको सीधा सोल्व कर सकते हैं, पर वो लेंथ ही पड़ेगा। अगर किसी को मान लो फॉर्मूले याद नहीं है तो ये फॉर्मूला है एन सी आर किसके इक्वल होगा, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से एन सी हम टू निकाल लेंगे कंपेयर करके, तो ये हो जाएगा एन इंटू ये ऊपर, मतलब इसको कैसे खोलेंगे, देखो एन सी टू हमारे पास कितना है 28, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28। तो ये ऊपर वाले को खोलेंगे एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल, टू इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28। इससे ये कैंसर, तो ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू एन माइनस वन, और 28 दूनी हमारे पास क्या होगा 56, 28 दूनी हमारे पास क्या हो जाएगा 56। तो देखो n माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं 8 सत्तू 56, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 माइनस 1, था ना इजी, n माइनस वन। तो यहाँ से n को कंपेयर कर लो, इस फॉर्म का हमने बना दिया, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ n प्लस वन पी फाइव, अभी यहाँ पे p गिवन है यानी कि परमुटेशन हमारे पास गिवन है, और 18 मल्टीप्लाई n माइनस वन पी फोर, इसको कैसे खोलेंगे, परमुटेशन सबको खोलनी आती है, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन माइनस फाइव, तो यानी कि n माइनस फोर फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस फाइव फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, तो चलिए अब देखो इसको सोल्व करें।
तो ये n+1 फैक्टोरियल, इसको जब खोल लेंगे तो ये हो जाएगा n+1, n एक एक कम करना ना, n-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एज इट इज़ n-4 फैक्टोरियल, और इसको जब करेंगे एक कम करेंगे तो n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा? अब ये बचा n+1 और n अपॉन क्या बचा? उधर तो कुछ भी नहीं बचा ना, उधर तो हमने काट दिया। ये शायद मैंने गलत कर दिया बच्चा, देखो ये n यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल था ना, n-4 फैक्टोरियल, ये तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, एक कम करके खोलते हैं ना, हम पीछे जाते हैं, जैसे n+1 में एक कम किया, माइनस किया, तो n-4 में एक कम करेंगे तो -5। ठीक है ठीक है, कुछ गलत नहीं है। देखो ये होगा n इंटू हमारे पास क्या होगा, n+1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 18, उधर से वो n-1 फैक्टोरियल हमारे पास कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या बचा था n-4, n-5 वो कैंसिल ही हो गया था, तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया n² प्लस n-18। जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसको सोल्व करके आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखना क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, मेरे को इसमें अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलती हुई है मुझसे, मैं दोबारा करती हूँ सोल्व। देखो n, क्योंकि डाउट क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि बाद में आप लोगों को भी परेशानी ना और मुझे भी ये ना रहे कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। ये हो गया n+1 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारे पास n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो गया हमारे पास n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको सोल्व करेंगे, n+1 एक कम करना है n, और n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में ये हो गया n-4 और n-5 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये ठीक था। वहाँ पे हमने n-4 नहीं लिखा, देखो ये गलती हो गई थी, पता चला ना, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन आ रही थी मुझे उसमें डाउट लग रहा था 8 और 9 कैसे आ सकता। देखो अब ये बनेगी हमारे पास n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई n-4, ये तो बचा ही था, ये मैंने लिखा ही नहीं, तो ये हो गया n इंटू n+1 इज इक्वल टू 18 n-4। अब इसको सोल्व करो, ये हो गया n² प्लस n माइनस 18n प्लस में 18 चौके, देखो 8 चौका 32, 3 4 एकम 18 चौक 72, तो ये हो गया हमारे पास 72 इक्वल टू 0। तो ये हो गया n² माइनस 17n प्लस 72 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 8 में 72, तो 9 और 8 17 इक्वल टू 0, तभी एन की वैल्यू 9 और 8 आएगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो सॉरी फॉर मिस्टेक, तो इसलिए करेक्ट कर लेना, पता चल जाता है बेटा जहाँ पे गलती हो ना, तो टीचर को पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी गलती है, क्योंकि ऑप्शन आएंगे नहीं, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उससे वो आ ही नहीं रहे थे, तो वहाँ पे हमारा n-4 छूट गया था, इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, क्या पता आप लोग करके देखते तो आपसे हो जाता। ठीक है ना, तो मेरा फर्स्ट था मिस्टेक को ठीक करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हाउ मैनी डायगनल्स आर देयर इन पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। हमारे पास कोई पॉलीगन गिवन है और उस पॉलीगन की 15 साइड्स हमारे पास गिवन है, तो उसके डायगनल बताने हैं। पिछले अगर किसी ने मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखी है ना, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डायगनल नंबर ऑफ डायगनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगनल निकालने का फॉर्मूला होता है NC2। NC2 हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट तो क्योंकि 2 पॉइंट से मिलकर बनती है हमारे पास लाइन, तो सीधा निकाल लेते कि NC2 माइनस साइड, माइनस क्या करेंगे साइड, जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है उसमें से साइड माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, सिर्फ डायगनल एलिमेंट, मतलब डायगनल बचेंगी, नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला। तो 15C2 माइनस ये क्या है 15, 15C2 को खोलेंगे 15 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 फैक्टोरियल इज माइनस में 15। अब इसको आप सोल्व कर लेना, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 135 क्वेश्चन
116 से 135 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। ठीक है, पार्ट 2 में आज इतना ही रखेंगे। ओके, देखो क्या कहता है हमारे पास, इन हाउ मैनी वेज 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल, ये राउंड टेबल है, दैट नो 2 लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब 2 लेडीज एक दूसरे के मतलब साथ नहीं बैठ सकती। G1, G2, G3, G4 और G5, ये जी का मतलब जेंटलमैन, 5 जेंटलमैन है हमारे पास, ये ऐसे राउंड टेबल पे बैठे हैं और उनके बीच में क्या बैठी है, एक एक लेडीज़ बैठी है। ठीक है, जब कोई चीज़ें मतलब लाइन में बैठती हैं तब हम निकालते हैं n फैक्टोरियल, और जब वो राउंड यानी कि सर्कल में बैठें, राउंड टेबल हो या मतलब सर्कल कोई भी राउंड चीज़ हो, तब वो हमारे पास होती है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो इसने 5 लेडीज़ और 5 जेंटलमैन को बिठाना, तो 5 जेंटलमैन बैठेंगे राउंड टेबल पे सर्कल पे, तो क्या हो जाएगा 5-1 का फैक्टोरियल। और लेडीज़ को बिठाना है, लेडीज़ के लिए क्या बोला है, नो 2 लेडीज़ आर नेक्स्ट टू ईच अदर, कोई 2 लेडीज़ एक दूसरे के मतलब साथ नहीं बैठेंगी, लाइन में बैठेंगी और बीच में क्या होंगे, जेंटलमैन, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। लेडीज़ तो सेम ऐसे ही जैसे लाइन में बैठती हैं। ठीक है, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880, हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आज हम बस इतना ही रखते हैं, कल करेंगे 136 से शुरू। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।